पता नहीं बहू कब चाय लाएगी। आज तो सुबह से ही रसोई में पता नहीं क्या पकवान बना रही है। रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की। जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो पकवान भी बहुत अच्छे ही बने हैं। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। किचन में जाकर ही देखती हूँ बहू क्या बना रही है। और चाय के लिए भी बोल दूंगी 1 कप चाय बना दे। मुटकी जो सुबह चाय पी थी अच्छी नहीं थी, 1 कप चाय मुझे भी बना लाना। मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। जी मैं अभी बना कर ले आती हूँ। बहू तुम्हारे ससुर जी का चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, उनके लिए 1 कप चाय बना दो। सुबह से उनके लिए लगातार खांसी हो रही है ठंडी के कारण। अम्मा जी 1 घंटे पहले तो बाबूजी ने चाय पी थी, अब फिर से चाय की फरमाइश कर रहे हैं। बाल बच्चों वाला घर है और दूध भी बाजार से आता है। सारा दूध चाय में ही खर्च कर देंगे तो बच्चों के लिए क्या देंगे फिर। बाबूजी से बोल दीजिए अभी चाय नहीं बन पाएगी। और रसोई में आकर मेरा दिमाग खराब मत किया करो आप। कोई भी रसोई में आता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। देखो मैं भूल गई, हलवा में शक्कर डालना ही तो भूल गई। तभी कहती हूँ रसोई में आकर मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। लेकिन इतनी बात आपको समझ में नहीं आती। मैं तो चाय के लिए बोलने आई थी, इनका चाय पीने का बहुत मन था। बहू तो खामखा मुझ पर गुस्सा करने लग गई। A few moments later. दादी देखो मेरे पास कितनी सारी बॉल है, कितनी सुंदर है ना। अरे हाँ ये बॉल तो बहुत सुंदर है। कौन लाया इन बॉलों को? दादी कल रात को जब मैं सो रहा था पापा लाए थे मेरे लिए। तेरे पापा तो शहर गए थे, वो शहर से कब आ गए बेटा? हाँ दादी मम्मी बोल रही थी कल रात ही आ गए पापा शहर से। इतनी सारी बॉल पापा ही लाए हैं मेरे लिए दादी। तो बेटा तेरे पापा मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए सुबह से, कहाँ हैं? दादी पापा को ऑफिस में कुछ जरूरी काम था तो वो सुबह सुबह जल्दी निकल गए। 1 महीने बाद बेटा घर वापस आया और उसने अपनी माँ से मिलना एक बार भी जरूरी नहीं समझा। इधर पूरा 1 महीना मेरी आंखें उसको देखने के लिए तरसती रही। उसे ये नहीं लगा कि एक बार आके अपनी माँ से मिल तो ले। आके बोल देता कि अम्मा मैं वापस आ गया हूँ तो उसका क्या चला जाता। मुझसे आकर मिल लेता तो उसका क्या चला जाता। मैं कौन सा उसे दिन भर अपने पास बिठा लेती। मुझे भी पता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास भी बहुत सारे काम है। तुझे कितनी बार कहा है कि जब मैं रसोई में काम किया करूँ तब मुझे परेशान करने मत आया कर। तुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या? पता नहीं आज सुबह सुबह बहू किसका गुस्सा बच्चे पर उतार रही है। मुटका चाय में अदरक थोड़ा ज्यादा डाल देना। सुबह की चाय में अदरक थोड़ी कम थी। जी अभी दूध खत्म हो गया है, जब दूध आ जाएगा तब आपको चाय बनाऊंगी। पूरे घर में कितनी गंदगी फैला रखी है अम्मा जी आपने। चारों तरफ बदबू आ रही है अम्मा जी। पूरे घर की सफाई कर देना अम्मा जी। कहीं गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने नहा लिया और मैं नहा के ये सब नहीं समेटने वाली। बहू साफ सफाई का काम वैसे भी रोज मैं ही करती हूँ तो आज भी कर दूंगी, कोई नई बात तो नहीं है। बस आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि रात में बहुत सारी गंदे कपड़े हो गए थे, उनको धोते धोते लेट हो गई हूँ। हाँ हाँ घर में रहोगी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। सुना किसको रही हो, हम भी तो तुम्हें बना बना खिला रहे हैं। इस घर में काम करके हमारे ऊपर जैसे एहसान कर रही हो। कुछ दिन से देख रही हूँ बहू बेटे का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। बात बात पर सुनाने लगती है पर मैं उसे कुछ कह ही नहीं पाती। मुटका अब तक तुमने चाय नहीं बनाई मेरी, अब तो दूध भी आ गया होगा। जाओ मेरे लिए चाय बना लाओ। जी अभी जाती हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ए भगवान अभी बर्तन धो के गई थी फिर इतने सारे बर्तन कर दिए। अम्मा जी जरा इधर आइए। अम्मा जी ऐसा क्या हो गया बहू जो ऐसे चिल्ला रही हो? क्या हो गया बहू ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अम्मा जी मैंने आपसे पहले ही बोला था कि दूध मोल से आता है। घर में मैंने गाय भैंस नहीं बांध रखी है जो आप चारों टाइम चाय पीते रहते हो। जब मैंने सुबह चाय बना के दे दी थी तो फिर से चाय क्यों बनाई आपने? थोड़ी देर बाद तो मैं खाना बनाने वाली थी ना। और बर्तनों का तो दो कितना ढेर लगा दिया आपने। अभी मैंने बर्तन मांजे थे तो बहू से चिल्लाने वाली क्या बात है? मैंने सुबह इतना ठंडे पानी में काम किया है और तुम्हारे ससुर जी की तबीयत भी ठीक नहीं है तो क्या 2 कप चाय पी नहीं सकते हम लोग बना के? आने दो आज तुम्हारे बेटे को, आज तो तुम लोगों का हिसाब किताब हो जाएगा। मैं अकेली क्यों रखूं अपने पास तुम लोगों को? तुम्हारे और 2 बेटे हैं ना, उनके पास क्यों नहीं जाते हो आप लोग? उनके साथ भी रहो, बहुत रख लिया हम लोगों ने। अब तुम दोनों छोटे बेटे के पास जाओ, वो भी तो इसी शहर में रहता है। एक तो इनकी फरमाइश से बढ़ती जा रही है, दूसरी घर के इतने खर्चे हैं, सब कुछ हमें ही उठाना पड़ता है। जो निपटारा होना है तो हो जाए, हम लोग भी ऐसे घुट घुट के नहीं रह सकते। बहू तो ऐसा व्यवहार करती है हमारे साथ जैसा हम लोगों का कुछ हो ही ना।
आज रवि आएगा तो मैं भी उससे बात करूंगी। उधर मुटकी की बहू भी अपने पति से बात करने के लिए बैठी थी, लेकिन शाम होते होते जब उनका बेटा घर आया तब मुटकी के पति की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो चुकी थी। रवि, बेटा रवि। क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? बेटा अपने बाबूजी को डॉक्टर के दिखा ले आओ, खांसी के मारे पूरी रात उल्टियाँ करते रहे। आज तो उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। ठीक है अम्मा, मैं अभी कपड़े चेंज कर आता हूँ, फिर बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। क्या जरूरत है तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाने की? हम लोग उनको अपने पास रख रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। क्या ये बात कम है? अब तुम अपने छोटे भाई से कहो कि वो अपने पिताजी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाए। हर चीज में पैसे खर्च हम लोग क्यों करें? माँ आज ऑफिस में बहुत सारा काम था, इसीलिए मैं बहुत थक गया था। आप ऐसा करो, विवेक को बुला लो, आप वो पिताजी को अस्पताल ले जाएगा। मुटकी को अपने बेटे के बदले हुए तेवर अच्छे से समझ में आ रहे थे। थोड़ी देर पहले जो बेटा अपने पिताजी को अस्पताल ले जाने के तैयार था, वो कमरे में जाने के बाद इतने जल्दी कैसे बदल गए। मैं विवेक को ही फोन लगा देती हूँ, क्योंकि इनके बाबूजी को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। हेलो विवेक बेटा। क्या हुआ माँ? बेटा तू जल्दी से घर आ जा, तेरे बाबूजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अम्मा मुझे दुकान पर बहुत काम है, बाबूजी को मैं अस्पताल नहीं ले जा सकता। भैया ऑफिस से वापस आ गए होंगे, बाबूजी को उन्हीं के साथ अस्पताल भेज दो। और फिर अम्मा, बाबूजी की पेंशन भी तो भैया ही रखते हैं। अब मैं ठहरा बिजनेस वाला आदमी, कभी बिजनेस में मुनाफा होता है तो कभी घाटा होता है। अब ऐसा तो है नहीं मेरे साथ कि भैया की तरह हर महीने सैलरी आ रही हो मेरे अकाउंट में। मेरे पास हर महीने सैलरी नहीं आती अम्मा। जब आपकी सारी पेंशन भैया रखते हैं, फिर भैया ही आप लोगों को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मुझे अंदेशा हो गया है कि हम लोगों का आने वाला बुढ़ापा कैसा होगा। मैं अपने दोनों बेटों को समझ चुकी हूँ अच्छे से। सब कुछ बहू बेटों को देने के बाद भी जब आज हमें उनकी जरूरत पड़े तो दोनों के पास पैसे ही नहीं है अपने बाबूजी को दिखाने के लिए। तो तकलीफ में भी साथ देने की वजह आनाकानी कर रहे हैं। दो में से एक भी बेटा अपने बाबूजी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। क्या हुआ मुटका, अभी तक तुम सोई नहीं? आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो मुटका। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी एक भी बेटा आपको अस्पताल नहीं ले गया, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम अपनी पेंशन का सारा पैसा बड़ी बहू के हाथ में रख देते हैं। इतना सब करने के बाद भी बेटा बहू हमारी बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। जब आज ही हाल है हमारा, तो जिस दिन हम लोग इन पर आश्रित हो जाएंगे तब क्या होगा। मुझे तो अपने आने वाले बुढ़ापे की चिंता सताई जा रही है। आज तो चलो आपकी सेवा के लिए मैं हूँ, कल को हम दोनों ही बीमार हो गए तो हमारा कौन करेगा। जब हमारे दोनों बेटा पैदा हुए थे तो हमारी सासू माँ कितनी खुश हुई थी कि चलो घर में दो बेटे पैदा हुए हैं, घर में दो दो बहुएं आएंगी, हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी। अरे मुटका, बेटा थक गया होगा इसीलिए बोल दिया होगा। कल ही मैं उसे बोलूंगा कि डॉक्टर के पास ले चलो। चल तुम अब सो जा, मैं उससे सुबह बात करूंगा। अब तो मैंने सोच लिया है, मुझे बात करनी ही पड़ेगी दोनों बेटों बहुओं से। कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा अपने लिए। रवि अपनी चाय लीजिए। बेटा मुझे 5,000 रुपए चाहिए। आप 5,000 रुपया का क्या करोगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है आपको देने के लिए। क्यों बेटा, तुम तो अपने भी पैसे कमाते हो और हमारी पेंशन के भी पैसे रखते हो। उन्हीं पेंशन के पैसों से मुझे 5,000 रुपए दे दो। मुझे तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर के पास दिखाने को जाना है। अम्मा जी, जरा सी खांसी में 5,000 रुपए कहाँ खर्च हो जाएंगे? घर पर काढ़ा पिलाती रहो, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। बहू, काढ़ा पिलाते पिलाते पूरा हफ्ता हो गया, खांसी और बिगड़ गई है। ज्यादा दिन तक खांसी रही तो डॉक्टर ने बोला था टीबी हो जाएगी। तो अम्मा जी, हम अकेले क्यों बाबूजी का इलाज करवाएं? कल आपने देवाजी जी को भी तो फोन किया था कि वो बाबूजी को दिखा लाए डॉक्टर के पास। फिर क्यों लेकर नहीं गए बहू? हम तुम लोगों से इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम लोग हमारी पेंशन रखते हो, तो हम लोगों की दुख तकलीफ में देखना भी तुम्हारा ही फर्ज है। ये तो कोई बात नहीं हुई अम्मा जी, हम आपकी पेंशन ही तो रखते हैं। लेकिन ये तो सबको पता है कि देवाजी के बिजनेस को खड़ा करने में आपने उनके में कितना पैसा लगाया है, और उनका घर भी तो आपने ही बनवाया था। क्या उनका फर्ज नहीं है कि वो बाबूजी को दिखा लाए डॉक्टर के पास? बहू, ये तुम कैसे बात कर रही हो? अभी 6 महीने पहले ही तुम सबने बैठकर निर्णय लिया कि जो हमारी पेंशन रखेगा वो ही हमारी देखभाल करेगा। फिर ये सब बातें आज क्यों कर रही हो तुम? और ये बात तुमने भी पहले हाँ कर दी थी कि पूरे पेंशन के पैसे मेरे हाथ में देना आप दोनों, तो आप लोगों की देखभाल मैं ही करूंगी। और अभी तो 6 ही महीने निकले हैं, अपनी बात से बदल रही हो। मैं आज ही देवाजी को फोन करके यहाँ बुलाती। आज तो फैसला होकर रहेगा। मैं ही अकेली आप लोगों के खर्चे क्यों उठाऊं? क्यों बुलाया है आप लोगों ने यहाँ हमें? देखो कंचन, बहुत हो गया, अब
अब तुम लोग भी अम्मा बाबूजी के बराबरी से खर्चा उठाओ। हम लोग अकेले क्यों करें? क्यों दीदी, 6 महीने पहले बात हुई थी तब पूरी पेंशन मेरे हाथ में दे दो, मैं उठाऊंगी माँ बाबूजी का खर्चा। आज ये बात कहाँ से आ गई रखने की? क्या दिन देखना पड़ रहा है। जब दोनों छोटे थे दोनों लड़ते थे कि मैं माँ के पास सोऊंगा। आज इसलिए लड़ रहे हैं कि कौन बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी उठाएगा। आप दोनों अम्मा बाबूजी की पेंशन रखते हो तो जिम्मेदारी भी आप दोनों उठाओ। मैं अकेली ही जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? पूरी पेंशन ले रहा हूं तो तुम लोगों के लिए भी तो माँ बाबूजी ने इतना सब कुछ किया। गांव में दूसरा घर तुम लोगों के लिए बनवाया है माँ बाबूजी ने। तुम्हारे बिजनेस में भी पैसे लगाए हैं बहुत सारे, तो मैं अकेली जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? अब चलिए मेरे पास, मैं दिखाऊंगी आपको A डॉक्टर। few moments later. तू परेशान मत हो मुट्ठी। हमें कोई न कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा जी, जिससे हम अपने घर में आराम से रह सके। ये रोज रोज का कलेश ना देखना पड़े, ताकि हमें अपने घर में रहकर किसी और से खाना ना मांगना पड़े। दुख तकलीफ में हमारे बेटे हमारे साथ रहे। समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने घर में आराम से रह सकूं। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अम्मा कहाँ गई थी? जब बुढ़ापे पर बहू बेटे नहीं सुनेंगे तो अपने पति को डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। डॉक्टर के पास लेके गई थी बाबूजी को। अम्मा हम दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया है, आप उसे सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। कैसा फैसला लिया है जिसकी वजह से तुम लोग इतना खुश दिखाई दे रहे हो? जरूर वो फैसला तुम लोगों के मतलब का होगा, तभी इतना खुश दिखाई दे रहे हो। बाबूजी पहले सुन लो, फिर बात करना कुछ। हम चारों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि हम आप दोनों का बंटवारा कर देंगे। माँ तुम हमारे पास रहना, पापा को हम विवेक के साथ भेज देंगे और पेंशन के पैसे भी आधे आधे देंगे हम लोगों, जिससे किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं आएगी। अब आप लोगों को तो पता है हम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं और दो दो लोगों की जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल होता है। अब एक इंसान की जिम्मेदारी तो हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन दो दो लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हम। हाँ अम्मा, भैया सही कह रहे हैं। और हाँ अम्मा, फैसला लेने में कोई जल्दबाजी मत करना, आप सोच समझ कर फैसला ले लेना। वैसे भी रात बहुत हो गई है, हम कल फिर आएंगे, हमें आप लोग अपना फैसला बता देना। और वैसे भी अम्मा इसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, हमने एकदम सही फैसला लिया है। कैसी औलाद दी है भगवान ने हम दोनों को लेकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। और इन लोगों ने हमारी मर्जी जानना भी जरूरी नहीं समझा। नहीं मुटकी, हम बुढ़ापे में अलग अलग नहीं रहेंगे। तुम्हें तो पता है हमारे मित्र के बहू बेटे ने उन्हें बांट लिया था। एक बेटा उनको शहर ले गया और एक बेटे ने उनकी पत्नी को गांव में रख लिया। वे दोनों अलग रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मेरे मित्र का एक बार मेरे पास फोन आया था, वो फोन पर बहुत रो रहा था क्योंकि शहर में बात करने वाला उसका कोई नहीं था। उसका उसकी पत्नी के साथ गांव में रहने का बहुत मन होता था, क्योंकि उनका कुछ खाने का मन होता था तो वह अपनी बहू से कह भी नहीं पाता था। एक दिन मेरे मित्र को बहुत तेज बुखार आ गया। फिर उनकी पत्नी ने उसके बेटे से बोला कि इनको गांव में छोड़ दो, मैं इनकी देखभाल कर लूंगी, क्योंकि गांव वाला बेटा उनको रखने के लिए तैयार नहीं था। ठीक से देखभाल ना होने के कारण वो इस दुनिया को छोड़कर चलेगा और अपने पति के जाने के दुख में उनकी पत्नी भी बेहाल हो गई और कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई। और मुटकी मेरी तो वैसी तबीयत ठीक नहीं रहती, एक तुम ही हो जो मेरी देखभाल करती हो। अगर हम दोनों बहू बेटे के साथ अलग अलग रहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और बुढ़ापे में तो और एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमें कोई दुख तकलीफ होती है तो एक दूसरे के साथ बांट तो लेते हैं, एक दूसरे के साथ दुख बांटने से मन हल्का हो जाता। मुटका जी अपनी बहू बेटी के फैसले से सहमत नहीं थी। उन्हें पता था कि वो आज नहीं बोलेंगी तो उनके बहू बेटी भी उनका वही हाल का जो उनके पति के मित्र का हुआ था। सब कुछ होने के बावजूद भी अपने बुढ़ापे को अलग रहकर दुख में नहीं काटना चाहती थी। पूरी जिंदगी तो उन्होंने अपने बेटों के लिए किया है, उन्होंने जो भी फरमाइश की है उसे पूरा किया है। अब जब बुढ़ापे में बहू बेटी की बारी आई, उनके लिए